सबसे ज्यादा करप्शन आपने बलूचिस्तान में करप्शन की, आपने करप्शन की बलूचिस्तान में, आपने बलूचिस्तान में करप्शन की, आपने करप्शन किए बलूचिस्तान में, आपने किए। तुम मुराद लेते हो, तुम रशिया करते हो, बलूचिस्तान को आपने लूटा, बम्बाई किसने किए? मुझे मुखातिब न करें, अबे मुखातिब न करें। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 दफा कॉल किए उनके लवाहिकीन को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद रहे, आईजी साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब। ये ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ पे ओपन करने की उनकी बातों को ज़रूरत नहीं है। रियासत और चीफ मिनिस्टर साहब या रियासती इदारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। वो फ़राइज़, वो काम उसी पे कर रहे हैं। सबकी हमदर्दियाँ हैं, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जो पार्टी बांग्लादेश में दहशतगर्दी फैलाते रहे, कराची में दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये दहशतगर्दी आज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी की लहर है। इस लहर का मुकाबला, जैसे डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी जमायतों का, बलूचिस्तान के तमाम सियासी जमायतों का, यहाँ के कबाइल का, यहाँ के जो लोग इस पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आओ, पिछले दफा जब एक वाकया हुआ तो हमने कहा था कि हम डॉक्टर मालिक बलोच की क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं तमाम मसाइल पे। इस गरीब सूबे के अवाम के हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। हमारा हेल्थ का बजट, हमारा एजुकेशन का बजट, हमारे और बुनियादी जो सहूलियात का बजट, और ये 85 अरब जिस चौकीदार को देते हैं, क्या हमारा चौकीदार नाकाम नहीं हुआ? क्या हमारा चौकीदार नाकाम नहीं है? इतने बड़े वाकयात होने के बावजूद मैंने मीडिया में ये नहीं सुना कि हमारी कमजोरी से हुआ है। मैंने ये नहीं सुना। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है कि किसकी सिक्योरिटी लैप्स थी, किसकी कमजोरी थी, जिसकी वजह से मस्जिदों के, स्कूल के मासूम बच्चों से लेकर मुसव्वर काका तक इनके कातिल, दहशतगर्द, अगवाकार कौन है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मुअत्तल अरनाई के डीसी को या ज़ियारत के डीसी को मुअत्तल करने से मसला हल नहीं होगा। मैं तो वजीर आला साहब मेरे दोस्त हैं, जब मैं बंद था, कैद था ग्वादर में, मैं उसका एहसान अब तक उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान में किसी शख्सियत ने मुझे जेल में मेरी आलवान किया, सरफराज बुगटी साहब है। लेकिन सरफराज बुगटी में कसम खा के कहता हूँ आम ऐवान में, सरफराज बुगटी के पास एक तंके का इख्तियार नहीं है, तंके का नहीं।